हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बरकत बुटीक पर। और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको सूट का कटिंग, जो कि हम सूट से कटिंग करके, सूट का नाप से कटिंग करके बनाएंगे। तो आइए, ये हमने पेपर में लिख कर रख लिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो हम कटिंग करते हैं। पहले कपड़ा बिछाएंगे। जो कपड़ा हम बिछाएंगे वो 4 फोल्ड में बिछाएंगे। और हमारा सूट का नाप से ही हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे कंधा कैसे लेते हैं और पूरी बॉडी का सूट से नाप हम कैसे लेते हैं। तो अब हम कपड़े को पहले बिछा लेते हैं। तो हमने कपड़े को देखिए 2 फोल्ड में करके रखा है। अब इसको हम इसको 1 फोल्ड और करेंगे तो ये 4 फोल्ड में फोल्ड हो जाएगा। देखिए हमारा 2 मीटर कपड़ा है ये, और इसमें हम 42 इंच का लंबाई सूट बनाना है। तो हम इसमें अस्तर का कपड़ा थोड़ा छोटा ही रखते हैं। और अस्तर वाले सूट में अस्तर का जो ऊपर वाला कपड़ा होता है, मतलब जो भी हमारा मेन फैब्रिक होता है, वो थोड़ा लंबा होता है और अस्तर वाला कपड़ा छोटा होता है। और जब भी हम अस्तर वाला सूट काटते हैं तो उसमें अस्तर पहले कटिंग करते हैं और उसको अस्तर को कपड़े पर रख कर फिर उसको कटिंग करते हैं। तो वर्क वाला जो सूट होता है उसका गला ख़राब नहीं होता है। ये देखिए हमने नाप रख लिया और आपको सारा मेजरमेंट हम नाप कर बताएंगे कि हमने कैसे कैसे नाप लिया है। देखिए हमने पहले लंबाई का नाप लिया। तो हमारा 42 इंच है सूट की लंबाई, और हमने यहाँ पर 42 इंच लिख कर रखा है। उसके बाद हम कंधा नापेंगे, शोल्डर। तो ये हमारा शोल्डर है, ये 11 इंच है। तो हमने इसको भी लिख कर रखा है 11 इंच। अब हम बॉडी नापेंगे। बॉडी भी हमारा 18.5 इंच है, वो भी हमने लिख कर रखा है। कमर नापेंगे पेट के पास। तो पेट के पास हमारा है 16 इंच, वो भी हमने लिख कर रखा है। और हीप, चाक, घेर, ये सारा कुछ हम लोग दामन वगैरह सब नाप कर पहले और पेपर में पहले लिख लेंगे। आस्तीन का नाप लेंगे, आस्तीन का मोहरी का नाप लेंगे, और A to Z सारा नाप जितना कुछ है, जैसे हम लोग बॉडी का नाप लेते हैं उसी तरह से हम सूट में कपड़े का नाप लेंगे। और सारा कुछ का हम मेजरमेंट नाप कर पहले लिख लेंगे। और जैसे कि हम लोग सूट बनाते हैं बॉडी नाप से, तो हम 4 फोल्ड से ना डिवाइड करते हैं। पर हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो कपड़े का नाप आ रहा है उसमें कुछ भी माइनस प्लस नहीं करेंगे। इसमें मतलब एक्यूरेट जो नाप आ रहा है बस वही हमें मार्क करना है। ये देखिए हमने सब कुछ अच्छे से लिख कर रख लिया है, गला वगैरह सब कुछ। अब हम चलते हैं कटिंग करते हैं। तो देखिए तो कपड़े को अच्छे से बैठाना होता है, इसलिए कि कपड़ा अगर ज़रा सा भी सलवट रहा तो हमारा अस्तर वाला सूट ख़राब हो जाएगा। हमारा ऊपर का कपड़ा सीधा और हमारा अंदर में जो अस्तर रहेगा वो झोल मारने लगता है। इसकी वजह से और हम अस्तर भी चेक कर लेंगे कि हमारा अस्तर में कानी वगैरह है या नहीं। अगर कानी रहे तो उसको हम लोग पहले स्केल से मार्क करके और कटिंग करके हटा लेते हैं, नहीं तो वो तिरछा भागता है। जैसे कि आप देखे होंगे कभी कभार हमारा सूट तिरछा भागता है हिप के पास से, तो वैसा नहीं होगा। ये देखिए हमने स्केल, सीधी स्केल लगाई और यहाँ से दामन को हमने कानी निकाल दिया स्केल से मार्क करके चौक से। जी कानी की वजह से देखिए कपड़ा बूढ़ रहा है, पर हम इसको ध्यान से अच्छे से सेट कर लिए। अब हम सेट करके इसको और अब कटिंग करेंगे। पहले तो मार्क करेंगे सारा कुछ का। तो हमने कंधे का मार्क लेना है, बॉडी का मार्क लेना है, कमर का, हिप का, सबका हमें मार्क लेना होगा पहले। ये हमने सबका सारे का मार्क कर लेना है। और देखिए अब हम स्केल से सारे के सारे मार्क कर रहे हैं।
तो हमें कितने कितने इंच पर बॉडी में हमने नापा था कि कितना कितना इंच पे हमें रखना है। तो हमें चेस्ट 6 इंच पे रखना है, पेट के पास हमने 14 इंच पे रखा है, और हिप जहाँ पर हमारा चाक खुलता है उसे हमने 19 इंच पे रखा, क्योंकि कस्टमर का जो सूट था वो थोड़ा सा ऊपर कट किया हुआ था, चाक थोड़ा ऊपर था। तो कस्टमर का कहना था कि मेरा चाक थोड़ा नीचे कर दीजिएगा दीदी, तो मैंने उनका चाक थोड़ा नीचे किया है, तो वो 19 इंच पे किया है, जबकि उनका जो सूट था वो 17.5 पे ही चाक खुली हुई थी। तो जब भी हम चाक थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं तो माप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लूज टाइट रख लेते हैं। जैसे कि हिप हमने नीचे किया है तो हिप का साइज थोड़ा सा लूज कर लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ हमारा ना हिप चौड़ा होता है ना, और जितना ऊपर की तरफ जाएगा तो वो हमारा फिटिंग थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तो इसीलिए हल्का सा लूज लेना होता है। तो हमने 18.5 रख दिया हिप को, जबकि कस्टमर का माप में 18 इंच ही था, पर हमने 1.5 इंच नीचे बढ़ाया है चाक को, तो हमने इसमें 1/2 इंच लूजिंग दिया है। अब हम स्केल से, लंबे वाले स्केल से इसका चाक का मार्क करेंगे, क्योंकि चाक स्ट्रेट होना चाहिए ना। तो हमने देखिए बॉडी हम लोग सेपर से सेप करेंगे, बॉडी और से कमर से हिप हम ये देखिए सेपर से सेप कर दी। और सीधी स्केल आती है एक, देखिए हम जब इसको बैठा रहे हैं तो ये थोड़ा सा राउंड हो जा रहा है चाक के पास, तो इससे हम कट करेंगे हम लंबे वाले स्ट्रेट। देखिए हमारा दूसरा साइड जो है वो स्ट्रेट है, तो इधर से इसमें मार्क करेंगे। ये हमने मार्क कर लिया, और अब हम इसमें कटिंग करेंगे। तो कटिंग जो करेंगे तो चाक के पास 1 इंच, बॉडी के पास 1.5 इंच, हिप 1.5 इंच, चाक 1.5 इंच। तो हमने सबका मार्क इस तरह से करना है और मार्जिंग रखना है। जैसे हम फिर से मैं बता देती हूँ, बॉडी, कमर और चाक पर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, पर चाक जो मोड़ने वाला हमारा हिस्सा है, जो हम फोल्ड करते हैं, स्टिच करते हैं, उसमें हम 1 इंच का मार्क करेंगे। 1 इंच का मार्क करने से क्या होता है ना कि दामन ज़्यादा चौड़ा पतला नहीं होता, बहुत फिनिशिंग से अस्तर वाली सूट में हमारा तैयार होता है। तो देखिए हमने यहाँ से 1 इंच का मार्जिन लिया है, और जब हम चाक के पास जाएंगे तो हम इसे 1.5 इंच, थोड़ा सा 1/2 इंच बढ़ा देंगे। अभी आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको सूट में कभी झोल नहीं आएगा, बहुत ही आसान तरीका है ये। हाँ देख लीजिए, अब हमने सूट को कट का अस्तर पहले कटिंग कर लिया, और अब अस्तर कटने के बाद हम मेन पल्ला जो है उसको भी बिछा कर आपको बताएंगे कैसे बिछाते हैं। तो मेन पल्ले में क्या करना होता है कि पहले आपको सारा कुछ मतलब कि ये करना होता है, सॉरी मैं भूल गई। मेन पल्ला में पहले चेक करना होता है कि वर्क कैसा है, गला कैसा है, गला का लंबाई चौड़ाई क्या है, हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग्स है या नहीं, या फिर कई बार सूटों में स्टिकर लगे हुए हैं, तो वो सब स्टिकर हमें थोड़ा सा कटिंग करने में प्रॉब्लम देते हैं। तो ये सारे स्टिकर को हमें हटा देना चाहिए। तो हम हटा देंगे, और हमने हटा दिया। हटाकर हम इसे फोल्ड करेंगे और नापेंगे कि हमारा गला सही आ रहा है या नहीं, और लेंथ भी सही देखेंगे कि हमारा लेंथ में भी सही आ रहा है या नहीं, या फिर उसमें जो भी है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, गाड़ी वगैरह आ रही जा रही है। तो आप लोग इससे परेशान मत होइएगा, मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, और मैं जैसे समझा रही हूँ वैसे समझिए। बहुत ही आसान तरीका है ये अस्तर वाले सूट कटिंग करने का। कई बार बहुत सारे कस्टमर का ऐसा होता है कि शिकायत होता है कि आपने अच्छा तो बनाया था, फिटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा था, पर आपका अस्तर में झोल आ रहा था, अंदर का कपड़ा मुड़ रहा था। तो वैसे नहीं बनेगा, जब भी आप बनाइएगा तो ये बहुत अच्छी तरह से उतरता है। ये देखिए हमें कपड़ा सेट बहुत अच्छे, सबसे पहला इसमें गुण क्या होता है ना कि कपड़े को सेट करना होता है। कपड़ा अच्छा से सेट नहीं करिएगा तो आपका कपड़ा में झोल आएगा ही आएगा।
तो पहले आपको कपड़े में अच्छे से सेट करना होता है, गले का शेप देखना होता है, बॉर्डर वगैरह वर्क को सेट करना होता है कि हमारे दोनों साइड का जो मार्जिंग है वो प्लेन वाला भाग सही हो, पूरा पूरा मतलब कि आए, और कोई भी एक साइड से जैसे कट जाए दूसरी साइड से रह जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो हमें पहले काम देखकर अच्छे से कपड़े को सेट करना होता है। उसके बाद हम इस पर अस्तर बैठाते हैं, क्योंकि अस्तर बैठाना और बैठाना है तो भाई अच्छे से बैठाना है। और अस्तर का भी हम बैठाएंगे तो हम देखेंगे कि अस्तर मेरा भाग रहा है इधर उधर, या फिर कैसा चल रहा है, कैसा नहीं, कैसा बैठ रहा। तो ये हमने अस्तर लिया और इस पर हमने बैठा कर आपको देखना है। जैसा कि हम गले का चौड़ाई 3 इंच रखे हैं, देखिएगा अभी आप ध्यान से। तो गले का चौड़ाई हमने यहाँ पे 3 इंच रखा है, ये देखिए जी। तो हम वर्क के पास से भी नाप लेंगे कि वो 3 इंच पे कहाँ निशान आ रहा है। तो हम 3 इंच का ही चौड़ाई रखेंगे और शोल्डर जितना आ रहा है उतना पर हम अच्छे से कपड़े को बिछाएंगे, क्योंकि हमारा गला ही मेन होता है। अगर हमारा वर्क थोड़ा भी कट गया, ज़्यादा कट गया, किसी कहीं से एक तरफ का ज़्यादा कट गया, एक तरफ का कम रह गया, तो हमारा गला का शेप बिगड़ जाता है। तो कई बार टेलर लोग अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं कि आपका गला ही टेढ़ा बना हुआ था। तो ऐसा नहीं है बहनों, हमें बहुत ही केयरफुल्ली बनाना होता है अस्तर वाले सूट, खास करके जिसमें वर्क गले का बना हुआ होता है। तो हमें गले पर पूरा फोकस करना होता है, वर्क पे पूरा फोकस करना होता है, अच्छे से ध्यान देकर बैठाना पड़ता है और इसे कटिंग कर लेना होता है। और अगर इसे आपको सिलने का भी तरीका अच्छे से सीखना है, बहुत ही आसान तरीके से, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे बरकत बुटीक चैनल को, और इस पर बहुत सारा प्यार भेजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, और हमें बहुत सारा